सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे किसानों से, फिर उसके बाद आएंगे युवाओं पे। तो किसानों की बात मैं यहां से शुरू करूंगा। जब हम भगत जी और हमारी पूरी टीम गांवों में किसानों के खाद और यूरिया के लिए हम गए, तो किसानों ने बताया कि गांवों में पलारी न जलाने के लिए डोंड पिटवाई जा रही है। तो हमने उस आदेश की काफी बुलवाई। हाँ, उसमें वास्तव में ही पलारी न जलाने के निर्देश किसानों को दिए गए थे। मैं मानता हूं कि पलारी जलाने से सरकार को लगता है कि किसान प्रदूषण फैलाता है, ऐसा सरकार को लगता है। ठीक है भैया, आपने आदेश दे दिया कि किसान भाई हमारा पलारी न जलाए, तो भैया आपको उसकी व्यवस्था बनाना था, उसको उपकरण उपलब्ध कराना था कि वो पलारी का समाधान कर सके, फिर आदेश निकालना था। हर गांव में धान लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, शासन ने आपको कितनी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई कि आप पलारी का समाधान कर सको? आपके गांव में कितनी मशीनें भेजी? एक भी नहीं आई। तो किसान अगर पलारी को नहीं जलाएगा तो वो उसकी फसल की बोनी कब करेगा? भाई, एसी में बैठ के किसानों के लिए आदेश निकालने वाले अधिकारियों से और नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों से एक बार पूछा कि भैया पलारी की क्या व्यवस्था है, और आपने आदेश निकाल दिया। चलो ठीक है, सैटेलाइट मैप से वो देखेंगे कि किस किसान ने पलारी जलाई, उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाएंगे। तो भैया सैटेलाइट मैप से जा भी देख लो कौन किसान की फसल खराब भई और कौन है मुआवजा चाहिए, वो भी तो एक बार देख लेते सैटेलाइट से। अरे आपकी पलारी नहीं जलाने के आदेश से ज्यादा जरूरी किसानों को खाद की जरूरत है। किसान रात 4 बजे से लाइन में लगता है, उसके बाद भी उसको खाद और यूरिया नहीं मिल पाता। बाड़ी में देखा होगा आपने, किसान के लिए खाद के लिए किसानों में घमासान हो रहा है। मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने, हर जगह किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहा है। किसान भाइयों, अब जागने का समय है। जो हमारे सेवक थे वो मालिक बन के बैठ गए, और लोकतंत्र में जो जनता मालिक थी वो चुपचाप बैठी हुई है। तो हमें याद दिलाना है कि तुम सेवक हो और सेवक रहो। किसान भाइयों, आप इतनी मेहनत करके अपनी फसल पैदा करते हैं, और अपनी फसल बेचने के लिए भी आपको 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ता है। और फसल बेच भी ली आपने, तो बैंक से पैसा निकालने के लिए मेरे किसान भाइयों को बैंक के चक्कर काटना पड़ता है।